नमस्कार साथियों, एक्वायर नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये हमारी वृत्त चैप्टर की दूसरी क्लास है। इसका पहला सवाल है, दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। इन दो वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आप समझ रहे होंगे कि ये छोटा वृत्त है, ये वाला, ये बड़े वाली वृत्त की जीवा को स्पर्श करता है, ये जीवा है। ठीक है, तो हमको क्या है, ये जो वलयाकार क्षेत्रफल, उसका वलयाकार भाग है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये है ना, ये पूरा, ये टोटल, ठीक है, ये पूरा वृत्त बन रहा है, ये इतना हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सवाल है, दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वाले वृत्त की जीवा 14 सेंटीमीटर है और ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। इन दो वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप देखिए, ये कितना है, 14 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा पाई इंटू, आपको बताया इसका आधा करके स्क्वायर करना है। 14 का आधा 7, 7 का स्क्वायर 7 पाई, ये आंसर आ गया। यानी इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, सीधा सीधा जीवा का आधा करके ऐसे निकाल सकते हैं। डिटेल में आपको बताया है। अगर आप कुछ गलत हो गया नहीं, 49 पाई, यानी 49 पाई इंटू, पाई का मान क्या है, 22/7, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, 154, ये 154 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यह एक बड़ा कागज़ की शीट के से बराबर माप वाली बड़ी से बड़ी 4 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी? आपको एक प्लेट की परिधि बताना है। ठीक है, देखिए, आपको एक प्लेट किसी की भी निकाल सकते हो आप, क्यों चारों बराबर हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हो आप, सीधा सीधा है ना। ठीक है, तो क्षेत्रफल का रूट, क्षेत्रफल का अंडर रूट बटे में 2 और गुणा होगा पाई का, और गुणा किसका होगा, पाई का। ठीक है, या क्या सूत्र बन सकता है, या बन सकता है सूत्र, क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना, वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, अंडर रूट में, या ये सूत्र बन सकता है पाई इंटू भुजा, भुजा ये किसकी है, वर्ग की है ना, वर्ग की भुजा बाई 2। तो पाई क्या होता है, 22/7। ठीक है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया, उसका अंडर रूट लेंगे। देखिए 784 है, 784, इसका अंडर रूट लेने बताता हूँ मैं आपको। पीछे से जुड़े बनाइए, पीछे से जुड़े बना लिए। 7 कोई भी किसी का भी स्क्वायर ऐसे कीजिए, किसी भी अंक का स्क्वायर ऐसे कीजिए कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए, 1 एकम 1 2, 2 दूनी 4, 3 3 9, यानी 3 3 9 ज़्यादा हो रहा है, तो इसके जस्ट पहले वाला ले लो 2, 2 दूनी 4। अब लास्ट में क्या है, 4 है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि 4 सिर्फ काय के स्क्वायर से आता है। देखिए, एक तो आता है 4, एक तो 4 आता है 2 के स्क्वायर से, 2 दूनी 4, और एक आता है 8 8 64, 8 8 64 है ना, 8 8 64। तो 8 8 64 में 4 आता है। तो ये 2 है ना, जो हमारा पहला अंक है, उसका अगली संख्या से गुणा कीजिए, 2 गुणे 3, 2 की जस्ट अगली संख्या कौन सी है, 3, 2 3 6। अगर 6 से छोटा आ रहा है ना, पहले वाले अंक से छोटा आ रहा है, इसका गुणा किया हमने 2, जो पहला अंक है हमारा 2, उसका अगले अंक से गुणा किया 3 से, और अगर वो इसके पहले अंक से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो आपको लेना है बाद वाली संख्या, यानी कि 8। और अगर इससे बड़ा आ जाता तो आप लेते 2। तो ये कितना जाएगा, 2 और 8, 28 आ गया, गुणित 28, 7 चौके 28, 22 चौके 88, ये आंसर आ गया। अगर आपसे पूछते चारों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या है, तो क्या करते आप 88 में, अगर आपसे पूछते हो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या है, तो क्या करते 88 में आप 4 का गुणा कर देते। और अगर आपसे पूछते कि वो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, शेष भाग यानी कि ये ऐसा जितना भी है, ये वाला, ये, तो आप क्या करते, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त का क्षेत्रफल जो आया है, सो ये परिधि आई है ना, परिधि आई, तो परिधि से क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप। तो परिधि इनका क्षेत्रफल निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया ही है, इन चारों का क्षेत्रफल निकाल लोगे आप। ठीक है, उस शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है क्या क्षेत्रफल निकालना है आपको। अगर परिधि दी है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, उस तरीके से निकाल कर सीधा सीधा आप इसको घटा देंगे, है ना, वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इसको घटा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको एक बार रूट निकालना और सिखा देते हैं, रूट किसी भी चीज़ का कैसे निकालें। देखिए रूट कैसे निकालें किसी भी चीज़ का। अगर यहाँ देखो, आपको अभी 784 दिया है, ठीक है, तो इसका वर्गमूल लेना है ना, अभी आपको सूत्र बताया है उस हिसाब से। तो 7 किसी भी अंक का पहाड़ा, किसी भी अंक का स्क्वायर ऐसे करेंगे, 7 से ज़्यादा ना हो, 7 से ज़्यादा ना हो 2 करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, और 3 3 9 कर रहे हैं, तो 7 से ज़्यादा हो रहा है। अब जो 2 हमारा जो आया है, तो इसका अगली संख्या से गुणा करेंगे 3 से, 2 3 6। अगर इससे 7 से अगर 6 हमारा ये पहले अंक से अगर बड़ा आ जाता तो हम लेते 2,
क्योंकि 4 सिर्फ किस से आता है, 2 के स्क्वायर से आता है और 8 के स्क्वायर से आता है। 2 के स्क्वायर से आता है और 8 के स्क्वायर से आता है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 8 की 64, 8 8 64। ठीक है, तो आप अगर इससे पहले अंक से छोटा आया है ये हमारा अंक, तो आप बाद वाला ले लेंगे, यानी कितना ले लेंगे 8। ये आंसर आ गया। आप एक छोटे अंक से भी करके देख सकते हैं, जैसे मान लो 484 है, 484। इनको मिटा दूँ, साफ साफ दिखेगा जैसे। ठीक है, देखिए 484 है मान लो। अगर देखिए इस चीज़ का मतलब स्क्वायर रूट है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाएगा, पीछे से जोड़े बनाएंगे तो 2 j 1। ठीक है, तो 4 से ज़्यादा ना हो तो क्या होता है 2। अब 2 का अगली संख्या से गुणा करेंगे 3 से तो क्या आएगा 6। 6 4 से ज़्यादा है तो हम क्या ले लेंगे 2। 22 का स्क्वायर है। एक वर्गाकार कागज़ की शीट से बराबर माप वाली बड़ी से बड़ी 4 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? तो इसमें भी देखिए सीधे सीधे आप कर सकते हैं इसको। देखिए आपको प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग की आपको भुजा दी है। अगर क्षेत्रफल भी दिया हो तब भी कर सकते हैं। आपके इसके लिए सीधे सीधे सूत्र लगा देंगे आप। ठीक है, पाई वाई 16 इंटू भुजा स्क्वायर, यह सूत्र लगा देंगे आप। पाई वाई 16 इंटू क्षेत्रफल किसका? वर्ग का है ना, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लगा देंगे आप? या तो ये लगा देंगे पाई बाई 16 इंटू भुजा स्क्वायर, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है आपको, यहाँ पिछले सवाल में दिया था। तो पाई बाई 16 लिखकर वर्ग का क्षेत्रफल। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू 16 है इसके साथ। ठीक है, गुणित 16 और भुजा स्क्वायर, भुजा यानी कि 28 गुणित 28, 28 गुणित 28, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 154। ठीक है, ये आ गया आंसर है ना। एक अगला सवाल देखिए। इनको अगर आप डिटेल में करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, तो आपको सूत्र बनाना बता दिया जाएगा, सूत्र कैसे बनना है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट सूत्र याद रख सकते हैं, पाई बाई 16 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, पाई बाई 16 इंटू भुजा स्क्वायर या फिर पाई बाई 16 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। एक आयत जिसकी भुजाओं की लंबाई आपको दी है 8 और 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये 8 है, ये 6 है। अब इनके वृत्त के अंदर बना हुआ है, तो आपको इसका पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पूरा निकालना है। इसमें से आयत मायत कुछ नहीं घटाना, आपको पूरा क्षेत्रफल निकालना है, यानी पूरा। ठीक है, ये टोटल ऐसा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू, जब आयत अंदर बन रहा होगा तो क्या करोगे आप? सीधा सीधा पाई बाई 4 इंटू रूट ऑफ पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। क्या हो गया? 100। 4 का भाग दिया 25 बार, आंसर क्या आ गया? 25 पाई। ठीक है, इनमें से कुछ सवाल SSC के पेपर में आए हुए हैं ना, उनको लिया गया है। और आप जानना चाहते हैं इसको, इस सूत्र बनेंगे कैसे, तो आप कमेंट कीजिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाते हैं सूत्र डायरेक्ट तो आप बना लीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको बताया जाए कैसे आ रहे हैं, है ना। आपको पिछले में भी हमने बताया था, एक पाई बाई 4 करके एक डायरेक्ट बताया था, प्रदीप का स्क्वायर करके, है ना, ऐसा क्षेत्रफल निकालने के लिए, रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको प्रदीप के स्क्वायर का अंतर बताया था आपको। ठीक है, पिछली क्लास में। आप अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो तो जरूर देखिए। देखिए अगला सवाल है। किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर होता है। यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इस तार द्वारा घिरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, आपसे पूछा है कोई तार है मान लो। ठीक है, इसको जब ऐसे वर्ग के रूप में मोड़ा है, ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल जो अंदर वाला क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 484 है ना, 484। ठीक है, अब इसी को ही हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया। ठीक है, तो आपको जो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखिए आप, इसका तरीका क्या है, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, तार की लंबाई तो बराबर है। ठीक है, यहाँ तार को मोड़ के वर्ग बनाया, तार को यहाँ से मोड़ना शुरू किया तो यहाँ से ऐसा ले लिया, इधर मोड़ दिया, इधर मोड़ करके ऐसा वर्ग बना दिया। ठीक, अब इसी तार से हमने वृत्त बना दिया है, तो आपको समझ में आ रही होगी कि परिमाप बराबर है। ठीक है, तो आप क्या रखोगे? परिमाप बराबर करके त्रिज्या निकाल के, है ना, वृत्त की त्रिज्या निकाल लोगे और पाई आर स्क्वायर सूत्र लगा दोगे आप वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए आप इसको बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीका है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको लगाना 4/पाई इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का दिया ना आपको क्षेत्रफल, जो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या सूत्र लगाना है?
4/4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, या अगर आपको वर्ग की भुजा दी होती तो 4/पाई इंटू भुजा मतलब वर्ग की है ना, भुजा स्क्वायर, तो 4/पाई, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया 484, ये 7 नीचे काट के ऊपर आ जाएगा, ठीक, 22 का 484 देंगे, 22 दूनी 44, 4 बचेंगे, 22 दूनी 44, ठीक है, कितने होते हैं 22 चौके 88, 88 का 7 से गुणा करोगे 7 अट्ठे 8 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 5 61, 616 वर्ग, जिसमें दिया जिस भी इकाई में दिया उसको लिखते हैं वर्ग मीटर में, ठीक है, 616 वर्ग मीटर आंसर आएगा। तो ये सिर्फ जी बिल्कुल जरा में हो जाता है, आपको फिर देख लीजिए आप, और अगर डिटेल में बनाना देखना है तो आप कमेंट कीजिए ना। अगर देखिए एक तार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर है, एक अर्धवृत्त आकार में दो बार लिखा हो गया है आकार, एक आकार में मोड़ा जाता है, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आपको एक तार का क्षेत्रफल दिया है आपको 81 सेंटीमीटर, तार नहीं तो ये वर्ग है ना, एक तार कोई तार से वर्ग बनाया गया है ना, तार से क्या है वर्ग, 81 एक तार से वर्ग बनाया गया है और इसका क्षेत्रफल कितना है 81, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है, इसे एक अर्धवृत्त आकार में मोड़ा गया है, ठीक है, इसको ऐसा मोड़ा गया है, तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है ना, ठीक है, आपको ये सवाल करना है, नहीं आया तो कमेंट करना, करा दिया जाएगा। अगर देखिए CDS में आया है, CDS 2020 में, और इनमें इसको सवाल और भी आए तो उनको लिखना भूल गए हैं, सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। इनमें से 30 मीटर वाले एक वृत्तीय क्षेत्र से 20 डिग्री का एक सेक्टर हटाकर एक क्षेत्र बनाया गया है, इस नए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इन सवाल पर इस टाइप के सवाल देखने में कठिन लगते हैं लेकिन बहुत सरल होते हैं। देखिए 30 मीटर वाले एक वृत्तीय क्षेत्र से, 30 मीटर वाला एक वृत्तीय क्षेत्र है, ऐसा कुछ वृत्त है, ठीक है, 30 मीटर यानी इसकी त्रिज्या है ना, 30 मीटर वाले वृत्तीय क्षेत्र से 30 मीटर त्रिज्या वाले ना, इसमें ये क्या 30 मीटर त्रिज्या वाले एक क्षेत्र से एक वृत्तीय क्षेत्र, ठीक है, 30 मीटर वाला एक वृत्तीय क्षेत्र है, ठीक है, ये 30 मीटर है ना त्रिज्या, ऐसे ये 30 मीटर है, कोई जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 30 मीटर है ना। अब इससे एक 20 डिग्री का एक सेक्टर हटा दिया गया है, देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, जो कोई 30 मीटर वाला वृत्तीय क्षेत्र है, इससे 20 डिग्री वाला एक क्षेत्र हटा दिया गया है, इसको सवाल को समझने की जरूरत है। ये 20 डिग्री का मान लो, जो 20 डिग्री है ये है ना, इसको हटा दिया गया है, नए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो, नए मतलब अब इसको हटाना, जी इतना इतना हट जाएगा, ठीक है जी हट जाएगा, और हमको ये पूरा जी हमको जी वाला निकालना है ना, जी हटा दिया, सिर्फ इतना इतना निकाल दिया, यानी कैसे 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 निकालना है हमको, देखिए ये निकालना है, ये क्षेत्र कितना है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को निकालने के लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, देखिए दो तरीके हैं इसके निकालने के, या ये 30 है त्रिज्या, ठीक है, तो आप या तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि पाई r स्क्वायर में से ये 20 डिग्री वाला क्षेत्र घटा दें ये वाला, ठीक है, या 20 डिग्री वाला क्षेत्र, ये 20 डिग्री वाला क्षेत्र जो था, यानी यहाँ से यहाँ पर देखिए ये वाला क्षेत्र घटा दें तो आपको आ जाएगा। तो माइनस क्या आता है, आपको सूत्र बताया क्षेत्रफल निकालने का, 20/360 है ना, इंटू पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर कॉमन लेकर, ठीक है, इसमें भाग देकर ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा कीजिए इसको हल, देखिए सीधा हल कैसे कर सकते हैं आप, सीधा देखिए आप, जब 20 डिग्री वाला क्षेत्र हटाया है तो अभी कितने डिग्री वाला बच रहा है, कुल कितना होता है 360 होता है, तो 340 बच रहा है ना, तो आप सीधे सीधे लगाइए 300, आप सीधा हल कीजिए इसको 340/360, ठीक है, सीधे सीधे इसको निकालने हैं ना, 340/360 इंटू पाई r स्क्वायर, पाई यानी कि पाई में उत्तर दिया तो पाई लिख लो, r स्क्वायर यानी कि r कितना दिया 30, यानी 30 का स्क्वायर 30 गुणित 30, ठीक है। देखिए 0 से 0 काट देते हैं है ना, देखिए 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, इधर 100 बचा लो, इधर 9 का इसमें दिया 9 चौके 36, 100 का 3400 से गुणा होगा क्या जाएगा 3400 अपॉन 4। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 25 चौके 100 काट दो है ना, 4 से ऐसे करके 25 चौके 100 काट के 25 से 3400 करो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, सरल तरीका जो आपको लगे उस तरीके से करिए। 4 का भाग देंगे आप 3400 में, कितनी बार जाएगा, देखिए 4 अट्ठे 32, 2 बचे, 4 पंजे 20, 850 या 850 पाई है ना साथ में जरा, ये आंसर आ गया 850 पाई, ठीक है। आप बस ये समझने की बात है, आप किस तरीके से समझते हैं सवाल को, जैसे सवाल समझेंगे उस तरीके से हल कीजिए, या तो आप पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते फिर इसको घटाते, एक तरीका ये है, या फिर आप सीधा सीधा इसको निकालिए। इतने सरल सवाल आए थे देखिए CDS में, ठीक है, CDS 2020 का है और ये लेटेस्ट है, और भी सवाल हमने जो कराए हैं वो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, SSC में, व्यापम में, ठीक है। देखिए सवाल समझिए, चित्र में एक वृत्त का त्रिज्यखंड है जिसका केंद्र O है,
जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, तो आपको इसका चित्र बताना त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड सिर्फ इतने भाग को बताना, देखिए उसमें रंगे हुए भाग का है ना, ये भाग रंग रहा है ना, सिर्फ आपको इसका चित्र बताना। जब SSC में आया है, देखिए SSC CPU 2015। अगला सवाल देखिए, जो भी किसी परीक्षा में आया है SSC वगैरह में, इसमें देखिए चित्र में एक वृत्त का त्रिज्यखंड है जिसका केंद्र D है, जिसका केंद्र D है ना, DD। ठीक है, जिसका केंद्र D है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है? ये आपको रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है। रंगा हुआ दिख रहा है ना, इसका वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा आपको दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको करिए। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए, करा दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई सवाल में डाउट है तो उसको बिल्कुल भेजिए, हल कराएंगे उसको। और शॉर्ट ट्रिक बता देंगे उसको, और आपको डिटेल में जानना है तो उस तरह से भी आपको करा दिया जाएगा। धन्यवाद।